हम पढ़ेंगे पुरुषोत्तम का दूसरा अध्याय है मलमास का, जिसको सुनने से सब रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। चतुर्मास में मलमास आ जाए उसका और भी बहुत महत्व हो जाए है। मलमास युधिष्ठिर से बताया था कृष्ण भगवान ने, उसको पुरुषोत्तम मास सबसे अधिक प्रिय है। बोलो कृष्ण भगवान की, वासुदेव भगवान की जय। जय कृष्ण भगवान की। तो सुनो भाई, पाराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस एक विजय भगवान वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो नाना रूप वाले होकर भी स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त ओम व्यक्त रूप है तथा अपने अन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन विष्णु भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जो विषव रूप विषव की उत्पत्ति स्थिति संहार के मूल कारण है। उन भगवान विष्णु भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जो विषव के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सर्व प्राणियों में स्थित हैं, पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थ अति निर्बल ज्ञान रूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं और काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ हैं, उनका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय अव्यय भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करती हूँ उनको। तुम्हें वह सारा प्रसंग कर्म से सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनियों श्रेष्ठों के पूछने पर पिता में भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स्य को सुनाया था। पुरुकुत्स्य ने शाश्वत से और शाश्वत ने मुझसे कहा था, जो प्रकृति से भी परे है, परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय नाश इन 6 विकारों का समृद्धा भाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विषय बसा हुआ है, इसलिए विद्वान उसको वासुदेव कहते हैं। वही नित्य जन्म अक्षय अव्यय एक रस हे गुणों के अभाव के कारण निर्बल परम ब्रह्मा हैं। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त कारण जगत के रूप तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के स्वरूप स्थित हैं। द्विज परम ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाले होते हैं। काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं, जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त काल ये भगवान रूप के पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उन पाद में हैं के कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त है अव्यक्त काल रूप से स्थित होते हैं, उनकी वालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण जो सद स्वरूप कारण शक्ति विशिष्ट तथा नित्य एक रस श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं, वही सह रहित हैं, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है। अप्रिय अजर निश्चल शब्द स्पर्श दिश शून्य रूपादि रहित वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त होता है। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्राण ब्रह्मवेता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय का में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था, न इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, बस श्रोआदि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान परम ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप प्रधान और पुरुष ये 2 रूप ही थे। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि प्रलय काल में संयुक्त और अव्यक्त होते थे, उस रूपांतर ही का नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को पारकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकती, वे प्रभाव रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के
साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्ग काल में उपस्थित होने पर परम ब्रह्मा परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर अपनी इच्छा से विकारों प्रधान और अविकारों पुरुषों में प्रविष्ट होकर इनको शोभित किया है। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध भी अपनी सनिधि मात्र से हमको शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सनिधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करता है। हे ब्रह्मांड, वह पुरुषोत्तम है, उनको शोभित करने वाले वह और न ही वे शुद्ध होते हैं, तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर ही विष्णु की समष्टि रूप ब्रह्मादि जीवन रूप तथा महत्व रूप में स्थित हैं। वे दीर्घ श्रेष्ठ सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जय विष्णु के अक्षेत्र रूप में अधिष्ठित हुआ, उसे महत्व की उत्पत्ति है। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से स्वभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्व प्रधान तत्व सब और व्याप्त है। फिर भी त्रिविध महत्व से ही वैकारिक सात्विक तजस राजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। हे महामुनि, यह त्रिगुणात्मक होने पर भूत और इंद्रिय आदि का कारण है। प्रधान रूप से यह सब में व्याप्त है। अहंकार भूतादि नामक तामस अहंकार से विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उसमें शब्द गुण वाले आकाश की रचना की है। उस भूतादि तामस अहंकार शब्द तमन्नात् रूप आकाश भी व्याप्त है। इस प्रकार यह सब आवर्त में ढका हुआ है। विकारों को प्राप्त होकर गंध तन्मात्राओं की सृष्टि, उसमें पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशीय भूतों में तन्मात्रा है, इसलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव भी हैं, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। अविशेष घोर और मूढ़ नहीं है, उनका सुख दुख मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियों तजस अर्थात राजस अहंकार से तथा अधिष्ठाता देवता व्यवहारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अष्टदाता 10 देवता 11वां मन वैकारिक हैं। त्वक चक्षु नासिक जिह्वा अक्षोत्तर ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाले 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मैत्रेय पायु गुदा उपस्थ लिंग हस्त पाद वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके क्रम मल मूत्र का त्याग शिल्प गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये 5 भूत उरोत्तर शब्द 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत घोर और मूढ़ हैं, सुख दुख और मोह युक्त ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियाँ हैं, अतः वे परस्पर पूर्णता मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे से आश्रय रहने वाले यही संघात की उत्पत्ति लक्ष्य महत्व विशेष रूप प्रकृति इन सभी विकारों में पुरुष से अधिष्ठ होने के कारण परस्पर मिलकर स्वरता एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह अंड की उत्पत्ति। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान कर्म से भूतों में बढ़ा हुआ वह गोलकार जल पर स्थित महान अंड ब्रह्मा रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ है। उसमें अव्यक्त स्वरूप जगत की उत्पत्ति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप में स्वयं ही विराजमान हुए हैं। उसमें स्थित हुए विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्य गुण विशेष अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उनका कल्प मात्र यंत्र युग युग में पालन करते हैं। मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण कर
वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया में शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जराधर जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे विष्णु सृष्टा, ब्रह्मा होकर अपनी सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पालय रूप अपना पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहार तथा स्वयं ही लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह है वे विष्णु के विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियां, सर्ग आदि उन्हीं के उपकारक हैं। जिस प्रकार ऋतुओं रजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा से रचे हुए प्राणियों होने वाली सृष्टि उन्हीं की उपकारक है, श्रेष्ठ, वरदायक और वर्णनीय है। भगवान विष्णु भी ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालन करते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही संहार करते हैं, वे ही स्वयंभू हैं। बोलो भगवते वासुदेव की, विष्णु भगवान की जय। जय शिव शंभु।